गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं आज 1857 की उस क्रांति के बारे में जहां पे बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, जैसे कि मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई। उसी कड़ी में एक और है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो लखनऊ के अंतिम स्वतंत्र नवाब वाजिद अली शाह जी की पत्नी थी, द्वितीय पत्नी थी। और अंग्रेजों ने जब 1857 की क्रांति भड़की ना, तो अंग्रेजों ने नवाब साहब को गिरफ्तार कर लिया और उनको भेज दिया कहाँ पे? कोलकाता में। देखिए कितनी भयानक चीज, कितनी गलती। मतलब गिरफ्तार किया लखनऊ में और भेज दिया कोलकाता। ये अंग्रेजों की हर जगह से सोची समझी चाल रहती थी, क्योंकि वो किसको कैसे चाइना वाली नीति अपनाते थे कि चार बंदे घर में हैं, चार लोग घर में हैं, तो एक को यहाँ भेजो, एक को यहाँ भेजो, एक को यहाँ भेजो, एक को यहाँ भेजो। मतलब चारों को चार कोनों छितरा दो ताकि आपस में कोई मिल नहीं पाएगा, संगठन नहीं बनेगा, तो किसी भी चीज के खिलाफ कोई नहीं आएगा। बस सेम टू सेम पॉलिसी पहले भी अंग्रेज करते थे, फूट डालो राज करो। यहाँ के राजा महाराजा, नवाब साहब, जो भी लोग थे समझ नहीं पाए, अपने अपने राजगद्दी के चक्कर में इन सबकी जान गई, इन सब का बलिदान हुआ। आज हम लोग याद करते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं, बट उस समय इन लोगों ने थोड़ा सा भी आपसी प्रेम दिखाया होता तो उसी 1857 में ही 1857 की जो क्रांति जली थी, मंगल पांडे और वाल्मीकि जी ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, कुंवर सिंह ने, सभी लोग जो मिल के जलाए थे, उसी क्रांति में इनका अंतिम संस्कार हो जाता। बट ऐसा हो नहीं पाया। अंग्रेजों के खिलाफ जैसे ही ये लोग खड़े होते थे तो टुकड़े टुकड़े में खड़े होते थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास आधुनिक कुशल योग्य सैनिक रहते थे, वो झपट्टा मार के इनको दबा देते थे। बस यही चीज हो। तो हुआ यूं, 1857 की क्रांति की जब लहर दौड़ी तो लखनऊ के नवाब साहब को, नवाब वाजिद अली साहब को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और कोलकाता में भेज दिया। अब बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने क्या किया, इस देखिए इनके अंदर जो साहस थी, एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ी नायिका थी। इन्होंने अपना काम बहुत बढ़िया किया। इन्होंने इन्होंने अपने लड़के को, जिसका नाम था बिरजिस कद्र, उसको नवाब बना दिया, उसको गद्दी पर बैठा दिया। अच्छा काम किया इन्होंने, बट इसके खिलाफ अंग्रेज थे, उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब बेगम हजरत महल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। इनका जन्म 1820 में हुआ था और ये गद्दी पे बैठी, ये नवाब साहब की दूसरी पत्नी थी, गद्दी पे बैठी। और इनका एक लड़का था जिसका नाम बिरजिस कद्र। और अंग्रेजों से कई बार लोहा लिया इन्होंने, कई बार इन्होंने मंदिर और हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेकर चलती थी। इन्होंने सबके लिए भले का काम किया। जब तक रही तब तक लखनऊ को सेफ रखा। अंत में जब अंग्रेज इनको पकड़ना चाहे, तो ये चली गई अपना नेपाल में, काठमांडू में, और वहाँ पे 1879 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अवध का कोई भी, मतलब लखनऊ का कोई भी शासक ना रहा, ना कोई शासन कर पाया। इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। इनका एक कुशल राजनयिक, एक कुशल कह सकते हैं शासिका के तौर पे इनको देखा जाता है। बट उस समय सपोर्ट ना मिलने की वजह से समझ लीजिए दिक्कत हुआ। नहीं तो इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी थी। पहली बात तो धर्मनिरपेक्ष थी, किसी भी धर्म और किसी भी जाति से भेद नहीं करती थी, और रणनीतिक क्षमता बहुत अधिक थी। सबको सैनिक को, सभी लोगों को साथ लेके चलती थी। हिंदी मुस्लिम सभी लोगों का कॉम्बिनेशन रखती थी ताकि कोई दिक्कत ना हो।
और स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान दे दिया इन्होंने, लेकिन कभी हार नहीं माना कि अंग्रेजों के सामने टिकना है या अंग्रेजों के सामने हमें झुकना है। ठीक। और क्रांति के असफल होने का जो सबसे बड़ा कारण वो बताया हमने, वो यही था कि भाई किसी भी हमारे जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, जितने भी क्रांति के अगुआ थे, उनमें आपस में मेल जोल नहीं था। देश के लिए लड़ नहीं रहा था, कोई अपने सत्ता के लिए, कोई अपने गद्दी के लिए, कोई अपने पेंशन के लिए, तो कोई अपने महल के लिए। इस वजह से ज्यादातर इन लोगों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया। ना कॉम्बिनेशन ना बैठने की वजह से ही इन लोगों के साथ जो है ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। अलग अलग जगह पर पकड़े लोग, अलग अलग जगह पर पकड़े भी गए। तात्या टोपे जी के बारे में जैसा मैंने बताया था, उनको भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और फांसी की सजा दे दी थी। तो इनके अंदर कुछ आपसी जो प्रेम था वो नहीं था, ना आपसी। देश के लिए लड़ते तो देश प्रेम की भावना होती तो इजली उसको इंडिया को कब्जा कर लेते, अपने कब्जे में ले लेते और अंग्रेजों को खदेड़ देते। अंग्रेजों को इन्होंने धीरे धीरे गुरिल्ला प्रणाली अपना करके बहुत नुकसान किया, बट इससे इन लोगों को फायदा नहीं हुआ। इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे नारे थे बेगम हजरत महल जी के। हिंदुस्तान की बेटी बेगम हजरत महल, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर लेने वाली बेगम हजरत महल, जो मातृभूमि के लड़ी बेगम हजरत महल, अवध की शेरनी, ब्रिटिश को सत्ता से हटाने वाली बेगम हजरत महल, अवध की शेरनी, ब्रिटिश को सत्ता से हटाने वाली बेगम हजरत महल, तो ब्रिटिश सत्ता की दुश्मन बेगम हजरत महल। तो बहुत सारी चीजें फेमस है इनके बारे में, बट फाइनली क्या हुआ, इनको भी पलायन करना पड़ा अवध से, मतलब लखनऊ से, और इन्होंने शरण लिया नेपाल में। नेपाल के काठमांडू में 1879 में इनकी मृत्यु हो गई और अवध का जो स्वतंत्र नवाबी शासन था वो खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग पहचान, अलग वीडियो के साथ। देखते रहिए, तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।